अब हमें एक और कंसेप्ट टेस्ट दिया गया है। इसमें हमें दिया गया है कि 4 नंबर्स इस प्रकार से एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो थर्ड टर्म है वह इसकी फर्स्ट टर्म से 9 ज़्यादा है एंड जो सेकेंड टर्म है वह इसकी फोर्थ टर्म से 18 ज़्यादा है। तब हमें इन 4 नंबर्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ इस वीडियो को 4 मिनट्स के लिए पॉज करें और इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। फिर हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 4 नंबर्स एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। तो माना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो फर्स्ट टर्म है वह a के इक्वल है एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो कॉमन रेशियो है वह r के इक्वल है। तब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की चारों टर्म्स है वो कुछ इस प्रकार की होगी। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जीपी की जो थर्ड टर्म है वह इसकी फर्स्ट टर्म से 9 अधिक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि a3 की जो वैल्यू है वह a1 प्लस 9 के इक्वल होगी। अब a3 की बात करें तो यह a इंटू आर स्क्वायर के इक्वल है और a1 की बात करें तो वो a के इक्वल है। तो जब हम ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में रखेंगे तब हमें कुछ इस प्रकार की एक इक्वेशन मिल जाएगी। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें मिलेगा a इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9। माना यह इक्वेशन 1 है। अब अगेन क्वेश्चन में देखें तो हमें दिया गया है कि जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है उसकी जो सेकेंड टर्म है वह उसकी फोर्थ टर्म से 18 ज़्यादा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a2 की जो वैल्यू है वह a4 प्लस 18 के इक्वल है। अब a2 की बात करें तो वह a इंटू आर के इक्वल है और a4 की बात करें तो वह a इंटू आर क्यूब के इक्वल है। तो जब हम a2 एंड a4 की वैल्यूज इसमें रखेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार की एक इक्वेशन मिल जाएगी। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा a इंटू आर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 और माना यह इक्वेशन 2 है। अब हमें a और r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे। तब हमें कुछ इस प्रकार की इक्वेशन मिलेगी। अब यहाँ पर कॉमन टर्म्स को जब हम कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा कि जो r है उसकी वैल्यू -2 के इक्वल है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने r की वैल्यू तो फाइंड कर ली है परंतु हमें a की वैल्यू अभी पता नहीं है। तो अब हम a की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसके लिए हम r की जो वैल्यू है उसे हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार की एक इक्वेशन मिलेगी और इस इक्वेशन को सोल्व करके हम a की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तब हमें a की वैल्यू 3 के इक्वल मिलेगी। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें a और r की वैल्यू मिल चुकी है। तो अब हम जो हमें 4 नंबर्स फाइंड करने थे उनकी वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो जब हम a और r की वैल्यूज जीपी में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वह हमें कुछ इस प्रकार की मिलेगी, जिसे सिंप्लीफाई करने पर हमें जीपी की जो 4 टर्म्स है वो मिलेगी 3, -6, 12 एंड -18। आई होप आप सभी को इस क्वेश्चन के साथ साथ इस टॉपिक में जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़े हैं वो सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इस टॉपिक की यदि हम समरी की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार की है कि इसमें हमने सबसे पहले ये सीखा कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, उसके लिए जो कॉमन रेशियो है वो क्या होता है। इसके बाद हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए जनरल टर्म फाइंड करना सीखा एंड लास्ट में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के एन टर्म्स का सम फाइंड करना सीखा। अब आप सभी को अपनी बुक के ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।